जो अच्छा, गरीब को चावल दिया जा रहा है कि जो ले रहे हैं चावल वो गरीब है? इसको थोड़ा सा क्लियर। इसमें ये तो देखिए, गरीब को जो हक मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, लेकिन बहुत ऐसे आदमी हैं कि चावल लेके गरीब बन रहे हैं। ये तो आप बोले ये मानेंगे, है ना? मानेंगे। हर नमस्कार व्यक्ति, एक परिचय की कड़ी में आज आपकी मुलाकात बहराकुदर पंचायत के अंतर्गत जो वार्ड सदस्य हैं उत्तम सिंह जी, जिनको बंटी के नाम से भी लोग जानते हैं, और अनेक जगहों पर खासकर मैंने इनको देखा है अपने गांव और खासकर अपने वार्ड के प्रति ये बड़ा चिंतित दिखते हैं। पहले तो व्योम टीवी में मैं इनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद जो यहाँ आप व्योम टीवी में आने का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उमेश सर। उत्तम जी, गांव की राजनीति बड़ा मैंने वो बोलते हैं गोल मटोल वाली, मैंने जहाँ से चलते हैं आप वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, ये मानते हैं? जी जी, गांव की राजनीति बहुत ही गोल मटोल है। ये तो पूरी जानकारी, आज 10 साल से मैं वार्ड सदस्य में बना हुआ हूँ। ये तो सही बात बोल रहे हैं आप। वार्ड सदस्य के रहते भर में आपको लगा कि नहीं कभी भी कि गलत निर्णय रहा, सबको संतुष्ट नहीं कर पाए हम? देखिए, ये चीज़ तो मैंने पूर्ण रूप से देखा हूँ। जब भी कोई पंच बैठा है गांव में या कोई तरह का उलझन पैदा हुआ, किसी के घर में फैसला करना है, तो एक पक्ष तो हमेशा नाराज़ ही रहता है। चाहे वो आप कितना भी अंदर से बढ़िया कर रहे हैं कि भाई दोनों पक्ष को देखते हुए काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक पक्ष नाराज़ ही रहता है। करने का है अपना जो है वो हम कोशिश करते हैं। आगे बात रहती है मुखिया जी को भी समर्थन करने का, तो मुखिया जी तक हम बात पहुंचाते हैं कि भाई इनका ये काम होना चाहिए। अच्छा, आज एक बात बताइए, वार्ड सदस्य का काम क्या है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत? वार्ड सदस्य देखिए, अभी कोई भी योजना आया तो उसमें हम लोग ग्राम सभा करना है, उस योजना को ग्राम सभा करके मुखिया को देना है। नीति रूप से आपके पंचायत में ग्राम सभा होता है कि इसमें अवहेलना होता है? अवहेलना तो होती है। होता है। हाँ, जो भी मतलब ग्राम सभा आज भी मानते हैं कि नाम मात्र से केवल रह गया, नाम मात्र का रह गया। ये तो जनता के साथ तो ही छलावा है। हाँ, एकदम सही है, छलावा जी। मेरे यहाँ सबसे बड़ा समस्या नाली का है। मेरे रोड पर पानी देखते हैं, बता मेन रोड पर आपके गांव का पानी आ जाता है, और वो गड्ढा गली में भी, अंदर गली में भी यही समस्या है। उसको लेकर बहुत बार मुखिया जी को बोला गया है, वो बोल रहे हैं कि ठीक है आप करेंगे तो, लेकिन अभी तक ये काम हुआ नहीं है। और मेन रोड का भी जो है नाली के लिए वो गड्ढा अभी हुआ था कुछ ही दिन पहले, बोले गए थे कि नाली बनेगा, लेकिन अभी तक बना नहीं है। वो मेरा वार्ड का सबसे बड़ा समस्या। कहीं ना कहीं लगता है कोई जातीय समीकरण गड़बड़ाता है इन कामों को। देखिए ये दबे स्वर वाली बात नहीं है जो मैंने देखा है। आपका गांव का जाति समीकरण अलग है, दूसरा गांव का जाति समीकरण, तो जातीय समीकरण तो ग्रामीण पंचायत में दिख ही जाता कहीं ना कहीं। जी जी, ये आपका बोलना एकदम सही है। चाहे कोई भी मुखिया रहे, मैं तो अपना ही पंचायत का बोल सकता हूँ, दूसरे पंचायत का नहीं। कोई भी मुखिया रहे, वो जीतने के बाद उनके दिल में कहीं ना कहीं या मन में कहीं ना कहीं यही चीज़ होता है कि जो मेरा अपना है पहले उसका काम करेंगे, या मेरा जो वोटर है उसका काम करेंगे। मतलब जो व्यक्ति वोट देगा, जो गांव वोट देगा, उसी का विकास होगा। विकास देखिए दूसरे को भी मिलेगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन पहले उसको मिलेगा। पंचायती राज में तो अंधा कानून चल ही रहा है। 2021 में भी गांव का विकास उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। नहीं, विकास हुआ है, इसको तो हम नहीं छल सकते हैं। आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में भी विकास है कि पहले फर्स्ट बार जब पंचायत चुनाव हुआ, जब 5 साल, उस समय हम उप मुखिया भी बने। उस समय सरकार के पास वो सरकार हम लोग को वो फंड नहीं दी जो इस बार मुखिया को दी है, और इस बार विकास भी हुई है। लेकिन हाँ, एक ही मुखिया सारा काम पंचायत का नहीं कर सकता है। फिर आपको पता है पंचायती राज्य के अंतर्गत एक मुखिया को 27 क्षेत्र दिया हुआ है काम करने के लिए। वैसे समीकरण में मुझे लगता है गांव का तो संपूर्ण विकास होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। क्षेत्र छोटा होता है। हाँ, क्षेत्र छोटा होता है, और फंड भी काफ़ी मिला है। जैसे क्या क्या अभी आसपास का कुछ बताएं जो आपके ग्रामीण स्तर पर काम हुआ? हाँ, बहुत ऐसे नए चीज़ आए हैं। जैसे पूरा पंचायत में लाइट का आया था, पूरा पंचायत में लाइट लगा, और आया एक टंकी वो पानी सप्लाई के लिए। तो वो जहाँ पर ये पुराना चापाकल अपना पड़ा है बोरिंग वाला, वो पर टंकी लगाकर उसमें पानी को जगह जगह पर दिया गया। ये सब नई योजना है। तो बाद बाकी इंदिरा आवास
बकरी शेड और ये सब पीसीसी फाइबर ब्लॉक का काम बहुत ज़्यादा। सिलाई मशीन रंग पेंटिंग ये सब सारा कुछ उसमें सिखाया जाता है। इंदिरा आवास का क्या स्थिति है? इंदिरा आवास देखिए, इंदिरा आवास तो हुआ, ऐसा बात नहीं हुआ है, मेरे वार्ड में भी हुआ है। आपके वार्ड में कितना? मेरे वार्ड में अभी 5-7 हुए हैं। और आवेदन कितना दिया था? आवेदन लगभग 15 गए थे, 5 से 7 हुए हैं और अभी मुखिया जी आश्वासन दिए कि और 5 होंगे। अच्छा, 5 वर्षों में 5-7 हुआ कि 1 वर्ष? 5 वर्ष में 5। नहीं लगता कि ये गति बड़ा धीमा है? ये तो धीमा है। बीपीएल शब्द मजाक बनता ज़्यादा मानते हैं कि नहीं? ये तो बीपीएल शब्द तो अब समझ ही नहीं आ रहा कि बीपीएल कौन है। लगभग चावल हर एक गरीब को दिया जा रहा है। जो अच्छा, गरीब को चावल दिया जा रहा है कि जो ले रहे हैं चावल वो गरीब है? इसको थोड़ा सा इसमें ये तो देखिए, गरीब को जो हक मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, लेकिन बहुत ऐसे आदमी हैं कि चावल लेके गरीब बन रहे हैं। ये तो आप बोले, ये मानेंगे, है ना? मानेंगे। हर जगहों पर हम जब इस सर्वे को जाते हैं। अच्छा, हम लोग क्या है कि प्रतिनिधि बने हुए हैं, हम लोग किसी को काट सकते नहीं हैं। हम लोग इसका मतलब आप भी वोट वाली बात पे आ गए। अभी जैसे बहुत से व्यक्ति हैं कि बोलते हैं कि देखिए उसको मिलना नहीं चाहिए, तो मैंने बोला भाई नहीं मिलना चाहिए तो आप लिख के उसको दीजिए कि इसको नहीं मिलना चाहिए, मैं उसको बंद करूँ। पेपरबाजी हुई थी कि अब जांच हो जाएगा, जो भी चावल इतना लिया है जो इसके सिस्टम से बाहर है और ले रहा है, तो ऐसे मैंने 2-4 कार्ड सरेंडर करवाए हैं उनको बोल के कि आपके पास 4 व्हीलर है, एसी लगा हुआ है और आप चावल ले रहे हैं, तो उनको मैंने सरेंडर करवाया अपने वार्ड। ये किया हाँ, विरोध भी रहेगा, पक्ष में भी है, ऐसा बात नहीं है। देखिए, ये गोल मटोल वाला आंसर हो, ये राजनीतिक आंसर नहीं। आपके गांव में विरोध है कि नहीं? विरोध है। विरोध है। हाँ। किन चीज़ों को लेकर? जनते शौचालय को लेकर या गैस चूल्हा को लेकर या इंदिरा आवास को लेकर, किस चीज़ को लेकर ज़्यादा विरोध है आपके यहाँ? अभी कुछ पेंशन अटका हुआ है इसके लिए। हाँ, पेंशन जैसा चीज़ देखिए, एक ब्लॉक के अंतर्गत मुझे लगता है जब भी कोई व्यक्ति, महिला चाहे विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन, इसको तो देन एंड देयर काम करना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन सबसे ज़्यादा लेट उसी में होता है। अभी ये अभी इसमें लेट होने का क्या? पेंशन है, अभी ये वृद्ध उम्र से पहले विधवा हो गई तो उनका तो सहारा पेंशन है, पीडीएस का चावल है, तो उनका पेंशन है साल भर सटका हुआ है। आपका कितना दिन पहले आवेदन दिए हैं पेंशन का? 3 साल तो हो गया। पति गुजरे हुए में 3 साल हो गया? 5 साल 5 साल हो गया, लेकिन अभी तक आपका कोई पेंशन नहीं अभी तक आया ना? ठीक है। बट ये काम सबसे पहले होनी चाहिए मेरे नज़र से, उस वृद्ध का पेंशन सबसे पहले होना चाहिए, बाद में वो इंदिरा आवास और वो काम हो सकती है, लेकिन पेंशन उसका सबसे पहला काम होना चाहिए। एक बात पूछेंगे, सीढ़ी पर तो उतर रहे ठीक से तालाब में इन दिनों? हाँ, सीढ़ी पर तो उतर रहे। सीढ़ी बन गया? सीढ़ी खुशी है या और कुछ अभी बच गया? 5 साल पहले ही विधायक जी के फंड से बना था। विधायक जी के तरफ से आप या सांसद कोटे से आप अपने गांव में और क्या विकास चाहेंगे? देखिए, हमारे गांव तो छोटा मोटा एक वार्ड है, ज़्यादा कुछ विकास का जगह है नहीं। एक तालाब है हमारे यहाँ, तालाब का जीर्णोद्धार बहुत ज़रूरी है। वो तालाब पहले भी जीर्णोद्धार हुआ लेकिन उतना ढंग से हुआ नहीं, उसके साइड से पीसीसी रोड बन गया, तालाब कुआं की तरह हो गया है, वो तालाब गंदगी से भर गया है। वो तालाब का जीर्णोद्धार होना चाहिए कि वो चाहे तो कोई भी तरीक़ा से वो करवा सकते हैं, उनके पास काफ़ी तरह का जुगाड़ है। हाँ, ये बड़े काम है हमारे। मुखिया जी से क्या आप अपील? से मेरा यही अपील है कि गांव की छोटी मोटी समस्या तो हल हो ही रही है, लेकिन वो जो सबसे बड़ी समस्या, जो सबसे मूलभूत ये चीज़ होना चाहिए, जो गांव गंदा, वो जो नाली वाला बात बोले, ये सबसे पहले उनको ध्यान देना चाहिए और सबसे पहले काम उसको ये चीज़ का करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या कहीं से आ रहा है बाहर से, तो गांव जब घुसता है तो सबसे लगेगा कि भाई ये आदर्श गांव, स्वच्छ गांव की जब आप बात करते हैं, हम भी गुजरते हैं तो देखते हैं कि वो पीसीसी के माध्यम से बिल्कुल रोड पर आ जाता है और रोड भी कई एक बार भराया गया डैमेज होता है। इसको त्वरित देखें महोदय, और मुझे लगता है इस पर आपकी एक नज़र से ये प्राथमिकता पर ये काम हो सकता है। बंटी जी, नागरिकों से क्या कहेंगे?
नागरिकों से कहेंगे कि सपोर्ट करना चाहिए, मुखिया हो रहे चाहे वार्ड रहे, उनका भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप जैसे ये बात बोले कि चावल वाली, मैंने आज 10 साल पंचायत में रहा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला कि वो बोले कि देखिए ये चावल हमको नहीं, इस गरीब को मिलना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं मिला कि वो बोले अपना से इस तरह का स्वतः आकर कोई नहीं आपसे नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता है कि हाँ इस गरीब को आप दिलाइए, हमको नहीं जरूरी है, इसको दिलाइए। ऐसा कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं मिला। और इस तरह का सोच होना चाहिए। इस तरह का जहाँ व्यक्ति सपोर्ट आपको रहेगा, वो ऑटोमेटिकली पंचायत का विकास होगा और पंचायत स्वच्छ रहेगा। ब्लॉक से क्या चाहेंगे आप? ब्लॉक तो देखिए, ब्लॉक का जो सिस्टम है वो तो अपना सिस्टम पे चल रहा है। फिर भी ये होता नहीं कि एक चूँकि आप सक्रिय वार्ड सदस्य हैं और मुखिया जी से भी बात करते हैं, लोगों से भी बात करते हैं, और जो आपका उम्र है, मुझे लगता है हर चाचा काका मामा दादा आपको मिलते होंगे और कहीं ना कहीं टोक देते होंगे। हाँ? तो क्या कहेंगे ब्लॉक से आप? ब्लॉक से कहेंगे कि भाई जो भी हमारे पंचायत से जा रहा है उसका काम थोड़ा जल्द से जल्द, पेंशन का काम तो सबसे पहले जल्दी करे। और जैसे आपका इंदिरा आवास का बोल रहे हैं, तो उसमें भी कोई कोटा वोटा होता है, जैसे जनरल का और ये तो नीचे का, तो उनका कोटा के अनुसार हो रहा है। बहुत बड़ी बात, बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी। किसी गांव में अगर आज नाली का पानी अगर रोड पर आ रहा, तो गांव में कल बहू बेटियां आती है जाते हैं, लोग आते जाते हैं, नए सगे संबंधी आते जाते, कैसे कहेंगे कि आपका गांव आदर्श गांव के अंतर्गत आता? आपका ही नाम आगे बढ़ेगा। बहरहाल जो भी हो, समस्याएं दूर होनी चाहिए, और जब समस्याएं दूर होंगी, स्वतः आप और आपके नागरिक आपके नज़दीक होंगे। बंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी बात को रखें। धन्यवाद सर। और हम तो वही कहेंगे, हम पूछेंगे, हम हर एक व्यक्ति से पूछेंगे, हर एक गली मोहल्ले से पूछेंगे, वार्ड सदस्य से पूछेंगे, मुखिया जी से भी पूछेंगे, आपके पंचायत में भी आएंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।